So, yeah, hi guys. My name is Avinav, and I'm your digital marketing trainer at Talent Analytics. So today we're gonna to discuss about the entire course structure. एक पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कोर्स कंटेंट होता है, किस तरह से हम उस मॉड्यूल्स को कवर करते हैं और क्या क्या उसका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो हम सारी चीजें आज यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं. सो हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट कनेक्टेड है. ठीक है. सो मिस्टर मनीत, एम आई करेक्ट? यस सर. सो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम समझाता हूँ. ठीक है. ओके सर. पूरा का पूरा क्लास स्ट्रक्चर होगा और इस बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट आते हैं रिगार्डिंग द क्लासेस, रिगार्डिंग द टॉपिक या रिगार्डिंग द प्लेसमेंट, एनीथिंग, सो यू कैन पुट अ क्वेश्चन. ठीक है. ओके सर. सो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास को. और आपको आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है. यू कैन सी द पीपीटी. यस सर. ग्रेट, बहुत बढ़िया. सो ये एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, एक इंट्रोडक्शन टाइप में होने वाला है कि पूरे के पूरे कोर्स कंटेंट में क्या क्या कवर होता है. ठीक है. सो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो हमारा जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले ये है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. सो चीजों को हम काफी सिंपल रखते हैं. जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं चेंज होते, बट क्या है कि पहले हम मार्केटिंग में जो भी एफर्ट करते थे वो सारी चीजें होती थी ऑफलाइन मोड में. लाइक प्रिंट मीडिया पे चले गए आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले गए आप, ऑन एयर चले गए, लाइक रेडियो पे चले गए. ठीक है. बट नाउ जब उन्हीं मार्केटिंग के सारे स्किल्स को या सारी की सारी स्ट्रेटेजीज को जब हम इंटरनेट के द्वारा अप्लाई करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. सो क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, वो चीज, एंड आज उसका इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. क्योंकि देखो ये चीज हमें समझ में आती है कि आज की डेट में सबके पास इंटरनेट है एंड वी ऑल आर टोटली एक्सपोज्ड इन इंटरनेट. ठीक है. हमें आज के डेट में अगर 1 किलो आलू और आधा किलो धनिया भी, अगर 10 रुपए की धनिया भी लेनी है, तो वी प्रिफर ब्लैंकेट या कोई अदर एप्लीकेशन, और हम प्रेफर करते हैं कि घर से बैठे बैठे सामान मुझे मिल जाए, मैं 10 रुपए ज्यादा पे करने को तैयार हूँ, मुझे कंफर्ट मिले. ठीक है. सो जिस तरह से आज के डेट में इतनी सारी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है. ठीक है. तो उतने उस डिजिटलाइजेशन में ये डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है आज के डेट में, वो जब हम पूरी की पूरी तरह से जब हम डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ जानेंगे तो हमें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट को कंप्लीट करने के लिए, कई सारे इसमें कंपोनेंट होते हैं, कई सारी एक्टिविटीज होती है. ठीक है. अगर उसमें से कुछ मेजर एक्टिविटीज की बात करें तो वो है हमारा एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सेकंड ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसएमएम. फिर आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग एंड देन इट्स अ ईमेल मार्केटिंग. ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं. ठीक है. जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है डिजिटल मार्केटिंग में. इसके बाद हम ये भी यहाँ पे समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में. अगर मैं आज डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ तो आगे चल के मैं क्या क्या करियर अपने लिए चूज कर सकता हूँ या किस किस फील्ड में हम अपने आप को प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर हम थोड़ा सा इन चीजों को छोड़ के हम कोर्स कंटेंट की तरफ चलते हैं कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट का स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूल्स क्या क्या होने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली देखो, कोई भी टॉपिक है हम सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, उसके बारे में समझेंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ उसके फन फैक्ट्स, कुछ उसके मार्केट में वो किस तरह से काम कर रहा है. तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा आपका डिजिटल मार्केटिंग का. ठीक है. अब एक इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा, जो मेजर टॉपिक होने वाला है, दैट विल बी द वेबसाइट क्रिएशन. ठीक है. अब यहाँ पे चूंकि वी ऑल आर मार्केटर, वी आर नॉट अ डेवलपर, नॉट अ कोडर, सो हम यहाँ पे जो वेबसाइट्स को क्रिएट करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज वर्डप्रेस और शॉपिफाई. ठीक है. तो वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई का यूज करके हम यहाँ पे अपने लिए एक वेबसाइट बनाएंगे. अब जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती है मार्केट में. फॉर एन एग्जाम्पल आप देखोगे ब्लॉगिंग करने के लिए लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं जिसको हम ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कहते हैं. ठीक है. लोग न्यूज आर्टिकल पोस्ट करने के लिए न्यूज की वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. हर एक बिजनेस अपनी वेबसाइट को क्रिएट करता है टू शो देयर बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यानी एक बिजनेस वेबसाइट बनती है. फिर आप देखोगे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल किया जाता है, दैट इज ई कॉमर्स, तो वहां पे फिर एक ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट बनती है. फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्सेज बेचा जाता है, दैट इज एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. तो कई तरह की वेबसाइट्स बनती है. इन डिजिटल मार्केटिंग इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट एंड ई कॉमर्स, ये तीनों चीज कवर करने वाले हैं. ठीक है. इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. एक बार जब हमारी वेबसाइट बन चुकी है
तो वेबसाइट बनने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो वेबसाइट लोगों को दिखे। जब भी कोई यूजर सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट ही उसको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ही आप मीट नहीं कर पा रहे हो, आप अगर अपने यूजर को अपने शॉप तक नहीं ला पा रहे हो तो आप सामान कैसे बेचोगे। सो हर बार अगर हम कोई शॉप भी ओपन करते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है ऐसे एरिया में ओपन करो जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा। करेक्ट। इन अ सेम वे, अब हमने वेबसाइट ओपन कर दी, हमने वेबसाइट बना लिया, तो अब उस पर मैं ट्रैफिक कैसे लेके आऊंगा, उसकी रैंकिंग कैसे इंप्रूव करूंगा, लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा कैसे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। बेसिकली अगर बहुत ब्रीफ में अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन इंप्रूव द विजिबिलिटी एंड द रीडेबिलिटी ऑफ आवर वेबसाइट। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वेबसाइट दिखे, और उसकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़े और मेरे कंटेंट उनको समझ में आए। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विल इज टोटली बेस्ड ऑन वेबसाइट रैंकिंग। आपकी वेबसाइट रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, वेबसाइट की विजिबिलिटी एंड वेबसाइट की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एंड वेबसाइट के सर्चेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम सोशल मीडिया में आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि सोशल मीडिया में हम जब मार्केट करते हैं ना, तो हमें अपनी ब्रांडिंग पहले करनी है। तो सोशल मीडिया के लिए हमारी अपनी आइडेंटिटी सेटअप होगी, हमारा बिजनेस अकाउंट सेटअप होगा, हमारा पेज सेटअप होगा, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर पेज हम अपना एड रन करेंगे। ठीक है, हम अपने कंटेंट को फ्लो करेंगे मार्केट में। अब यहाँ पे कंटेंट की बात आती है, हो सकता है कभी हम लाइव जाके बात कर ले। ठीक है, कभी मैंने कोई पोस्ट अपडेट किया, कोई वीडियो बनाया, कोई रील अपलोड किया, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। ये भी एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो सोशल मीडिया में जब भी हम कोई कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। तो एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग, आप कुछ भी पोस्ट करते हो वो आपके कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया में एक ब्रांड को कैसे स्टैब्लिश करते हैं, किस तरह से उसकी ब्रांडिंग करते हैं, कैसे एक ब्रांड को ऑर्गेनिक वे में प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे हम उस पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो हम वहाँ पे फॉलोअर्स को गेन करते हैं। अगर आप फेसबुक पेज की बात करोगे तो हम यहाँ पे लाइक्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको गेन करना है वो चीजें यहाँ पे कवर होती है। ठीक है, अब जब हम ऑर्गेनिक के बाद फिर जब हम मार्केटिंग में आते हैं, पेड कैंपेन्स की बात करते हैं, तो पेड कैंपेन में फिर हम अलग अलग तरह के कैंपेन्स को रन करते हैं, अलग अलग तरह के एड रन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग एड का मतलब होता है अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, या मेरा कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह का मैं एक एड रन करूँ, तो पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस लिए एड रन करना चाहता हूँ। कि बॉस एक कैंपेन या एक एड बनाओ टू इंक्रीज द सेल्स, तो वहां पे मेरा फोकस होता है प्रोडक्ट के ऊपर। एक ऐसा एड भी मैं बना सकता हूँ जिसके लिए, जिसपे की फोकस होगा भाई ब्रांड विजिबिलिटी, किस मेरा से ब्रांड दिख जाए, लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता चले। ठीक है, तो उस तरह के एड मैं बना सकता हूँ फॉर ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, अब कई बार होता है कि मेरे प्रोडक्ट को लोग खरीद नहीं रहे हैं, या फिर मेरा प्रोडक्ट का जो सेल है वो डाउन हो रहा है, इसके लिए कोई ऐड बनाना है, तो हम बनाते हैं ऐड। तो हम यहाँ पे बनाते हैं सोशल मीडिया में, वो है हमारा कंसिडरेशन ऐड। ठीक है, लोग मुझे कंसिडर करें, मुझे लोग जानते हैं, अवेयर है मेरे ब्रांड से, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पे कंसिडरेशन ऐड रन करते हैं, सो दैट कि लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे कंसिडर करें। ठीक है, फिर होता है कि अगर मेरा कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो मुझे लीड चाहिए, मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट कि मैं उनसे कनेक्ट करूं, मैं उनसे बात करूं, एंड देन मैं उनको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल करूं। तो इन दैट वे हम यहाँ पे लीड जनरेशन का एड रन करते हैं, जिससे कि हम लीड को जनरेट करते हैं और फिर उसको ऑफलाइन मोड में या ऑन कॉल या फिर व्हाट्सएप पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कि अगर कोई मेरा ब्रांड है जो कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, सब कुछ है, ठीक है, तो अब उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हम करते हैं रीमार्केटिंग ऐड, यानी ऑलरेडी उनके पास अपना एक कस्टमर बेस बना हुआ है। ठीक है, तो हम उन्हीं कस्टमर्स को दोबारा पिच करते हैं कि बॉस कम एंड परचेज द प्रोडक्ट अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे हम अपने घर में टूथपेस्ट यूज करते हैं, इट्स अ कोलगेट और पेप्सोडेंट, हम हर बार कोलगेट या पेप्सोडेंट में से ही आप कोई चीज खरीद के लाते हो, तो वो एक तरह से रीमार्केटिंग का पार्ट है कि आपको कंपनी बार बार रीमार्केट कर रही है और आप बार बार पेप्सोडेंट ही खरीद के ला रहे हो, या फिर बार बार आप कोलगेट ही खरीद रहे हो। ठीक है,
ये है ऑब्जेक्टिव आपका रीमार्केटिंग का। क्योंकि अगर मैंने आज एक पेप्सोडेंट का पाउच या पैकेट लेके आया, वो महीने भर में खत्म हो जाएगा, महीने भर बाद मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे कंपनी ये चाहेगी कि मुझे महीने भर के बाद फिर से ऐड दिखना शुरू हो जाए, सो दैट कि वो ब्रांड को मैं फिर से कंसिडर करूं और मैं फिर से उसका प्रोडक्ट परचेज करूं। और इस चीज को हम कहते हैं रीटारगेटिंग या फिर रीमार्केटिंग। क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी टारगेट हो चुका हूं, मैं कन्वर्ट हो चुका हूं, बट स्टिल यू आर गिविंग मी अगेन एंड अगेन, शोइंग मी द सेम एड। ठीक है, कि मैं आपसे और भी प्रोडक्ट परचेज करूं। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह के पेड कैंपेन्स यहाँ पे रन किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया कि लीड जनरेशन के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ब्रांड कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, या प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम यहाँ पे अपना एड रन करते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ तक की बात करें तो एक बार हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएशन कवर हो जाएगा। आप पूरी तरह से वेबसाइट बनाना आपको सिखाया जाएगा, जिसमें कि आप वर्डप्रेस के ऊपर पूरी अच्छी तरीके से आप वेबसाइट बना पाओगे। ठीक है, उस वेबसाइट को बनाने के बाद आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आपको सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। वो कैसे होती है वो भी टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, नाउ आई नीड टू प्रमोट माय ब्रांड, दैट इज पेड कैंपेन या फिर पेड एड्स मैं रन करूंगा। तो पेड एड रन करने के लिए हम यहाँ पे सोशल मीडिया को भी कवर करते हैं और गूगल एड्स को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया और गूगल दोनों आपका पेड कैंपेन में कवर हो जाता है। इसके बाद फिर आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है बल्क ईमेल सेंड करना। और बल्क ईमेल किसी को सेंड करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी टूल्स की मुझे जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे उन टूल्स को भी समझेंगे कि किन टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है और उन टूल्स को कैसे अप्लाई करना है या उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपको बल्क में ईमेल सेंड करना, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को, अपने न्यू कस्टमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने विजिटर्स को आप अलग अलग तरह के प्रमोशनल ईमेल्स या आप अलग अलग तरह के न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन ईमेल, आप प्रोडक्ट अपडेट का ईमेल, ठीक है, या आप किसी तरह का प्राइस अपडेट कर रहे हो, इस तरह की अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स को ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, एंड ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक और पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ईमेल ऑटोमेशन। तो ईमेल मार्केटिंग में ईमेल ऑटोमेशन भी कवर होता है। और यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जब मुझे बल्क में 300 लोगों को या 600 लोगों को अगर मेल भेजना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 600 बार बटन क्लिक नहीं करूंगा, मैं 600 बार माउस पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं 600 बार अलग अलग लोगों को ईमेल नहीं भेजूंगा। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक ऑटोमेशन सेटअप करना पड़ेगा, एक ऑटोमेटिक फंक्शन सेटअप करना पड़ेगा कि जब वो ईमेल जाना है तो वो एक ही बार में 600 लोगों को या एक ही बार में 6000 लोगों को वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग एंड द ऑटोमेशन इन ईमेल मार्केटिंग, ये चीज कवर हो जाएगी आपकी। इसके बाद फिर आपका आता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। अभी तक आपने जितने भी काम किया, आपने ब्रांड को प्रमोट किया, आपने एड रन किया, आपने ट्रैफिक गेन किया, हर चीज किया, लेकिन इसके बाद आपका एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट, आप इसको एनालाइज कब करोगे या कैसे करोगे? कौन सा टूल है जिससे कि हम अपने ट्रैफिक को, अपने रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकते हैं? हम उसकी रिपोर्टिंग कैसे बनाएंगे? अगर मैंने एनालाइज कर लिया, मेरा सीनियर मुझसे कह रहा है कि आप मुझे मंथ एंड पे रिपोर्ट बना के दो या फिर वीकेंड पे आप मुझे रिपोर्ट बना के दो, सो हाउ विल क्रिएट द रिपोर्ट? उन रिपोर्ट्स को क्रिएट करने में हम कौन कौन से मैट्रिक्स को यूज करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कवर होंगी। एनालिटिक्स कैसे करते हैं, हाउ वी रीड डेटा। आपके सामने एक डेटा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि मेल फीमेल इतने आए हैं, इस एज ग्रुप का लोग आपकी वेबसाइट पे आया है, इस लोकेशन से आया है, इतने बजे आया है, इस टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा आया है, या इस डेट को सबसे ज्यादा आया है आपके पास ट्रैफिक। ठीक है, तो इन चीजों को, इन सारे के सारे फैक्टर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक एनालिटिकल पावर अपने अंदर, एक एनालिटिकल थिंक अपने अंदर क्रिएट करेंगे, सो वी कैन एनालाइज द कंप्लीट ग्रोथ या फिर कंप्लीट जो भी हमारा अभी तक का काम किया हुआ है उसका अपडेट क्या चल रहा है। तो वहां पे हम एनालाइज करते हैं, और जब हम ये एनालाइज कर चुके होते हैं तो फिर इस एनालाइजिंग के बेस पे हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस रिपोर्ट के बेस पे अब नेक्स्ट मंथ का काम या फिर आगे की जो हमारा वर्क प्लान होगा वो उसी रिपोर्ट के बेस पे बनता है। तो एनालाइज कैसे करते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हैं, किस टूल्स को यूज करते हैं, उसके बाद इनके बाद हम रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं। मैंने एनालाइज कर लिया, मुझे चीजें समझ में आ गई ना, हाउ विल क्रिएट द रिपोर्ट। तो ये चीज भी आपका यहाँ पे कवर होगा, एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग कंटेंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग खुद में अलग से एक टॉपिक जरूर है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत बेसिक सा हिसाब होता है, दैट इज इफ यू आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट
to show your brand, to show your product, to show your service. It's called content marketing. अब कंटेंट मार्केटिंग में देखो अलग अलग तरह के मोड आते हैं. यू कैन गो फॉर इमेज सबमिशन, आप इमेज पोस्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पोस्ट कर सकते हो, आप आर्टिकल लिख सकते हो. ठीक है. अगर आपको आप रील्स भी बना, आप रील्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भेज सकते हो. ठीक है. और यहाँ पे एक चीज देखना, कंटेंट मार्केटिंग में हर तरह का कंटेंट आता है. इफ यू आर सिंगिंग, अगर आप गाना भी गा करके एक रील बना के अपलोड कर रहे हो, इट्स अ कंटेंट, इट्स योर कंटेंट. ठीक है. तो एनीथिंग which recognized your brand, which recognized your service, which recognized your product, वो आपका कंटेंट है. एंड इफ यू आर पुटिंग दैट कंटेंट ऑन इंटरनेट, इट्स कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग. ठीक है. बहुत ज्यादा डीप में जाके समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंटेंट मार्केटिंग को. ठीक है. यानी कंटेंट को पहले समझ लो कि कंटेंट क्या होता है, फिर आपको समझना है कि मार्केटिंग क्या होता है, एंड दोनों वर्ड को जोड़ दोगे, इट्स अ कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग. ठीक है. इसके बाद फिर आता है ई कॉमर्स स्ट्रेटेजीज. भाई जब हम ई कॉमर्स बना रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है सामान बिके. तो बिकेगा कैसे? जब तक मैं कोई स्ट्रेटेजीज नहीं बनाऊंगा, मैं कोई प्लानिंग नहीं बनाऊंगा, मैं वेबसाइट का कोई यूआई नहीं बनाऊंगा, या मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने सर्विस के नॉट सर्विस, अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई यूएसपी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कोई सेलिंग पॉइंट नहीं दिखाऊंगा, तो मेरा सामान बिकेगा कैसे? तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, मान लो एक स्ट्रेटेजी, कुछ बहुत बेसिक सा एग्जांपल रखता हूँ कि अगर कोई स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, फॉर एन एग्जांपल अभी कोई त्योहार आ रहा है, उस त्योहार के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं कि भाई दिवाली के टाइम पे ऐसा ऐसा कैंपेन रन कर दो, 30% का डिस्काउंट डाल दो. ठीक है. हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी अवेलेबिलिटी रखो, हर प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक ना होने दो. ठीक है. सो ये सारी चीजें आपकी ई कॉमर्स स्ट्रेटेजीज का पार्ट हो जाता है. हम इसको और डेप्थ में कवर करेंगे जब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव कर चुके होंगे. इसके बाद आपका आता है फ्रीलांसिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग. अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा लाइक पर्सनलाइज्ड टॉपिक है. ठीक है. अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो कि अपने आप को एक फ्रीलांसर के तौर पे या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं. आप जॉब तो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, अपने स्किल्स को रखते हो एंड यू गॉट द जॉब. लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं या बहुत से लोग हैं कि सर मुझे अपने लाइन को स्विच करना होता है, या फिर मुझे अपना काम करना है, आई एम डूइंग गुड इन माय जॉब, बट मुझे साइड में कोई इनकम क्रिएट करनी है, मुझे कुछ नया चीज सीखना है. ठीक है. तो सीखने के बाद आप क्या करोगे? ऑब्वियसली यू हैव द जॉब, सो यू कैन गो फॉर द फ्रीलांसिंग. किस तरह से फ्रीलांस का काम करना है, कहाँ से आप क्लाइंट लेके आओगे, किस तरह से उसके लिए आप स्ट्रेटेजीज बिल्ड करोगे, सेल्स पिच कैसे बनाओगे, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी. इसके बाद आता है पर्सनल ब्रांडिंग. अगर मैं एक मार्केटर हूँ और मैं चाहता हूं कि मैं मार्केट में उतर के काम करूं एंड लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो जब तक मेरी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, यू कांट से कि भाई लोग मुझे जानते हैं, राइट? क्योंकि पर्सनली आपका कोई ब्रांड है नहीं. एंड पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब हर एक वो व्यक्ति जो खुद को ब्रांड बना लेता है. अब यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स देखने हैं तो आप विवेक बिंद्रा को देख सकते हो, वो भी एक तरह से आपका पर्सनल ब्रांडिंग किया था. ठीक है. संदीप महेश्वरी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, खुद का ब्रांड है, खुद ही अपनी फेस वैल्यू है, खुद ही एक ब्रांड है. ठीक है. सो इस तरह से आप और भी कई सारी चीजें, कई सारे ब्रांड्स को देखोगे तो जहाँ पे कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग का पावर दिखेगा. ठीक है. जितने भी बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, दे ऑल हैव देयर ओन पर्सनल ब्रांडिंग, दे हैव देयर ओन पर्सनल पोर्टफोलियो. अब अगर यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आती है ये पर्टिकुलर टर्म की, सब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, तो बेसिकली आप ये समझो कि यहाँ पे हम पर्सनल अपने लिए खुद का, ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे. उस पोर्टफोलियो में हम अपने स्किल्स को शो करेंगे, हम अपने वर्क एक्सपीरियंस को शो करेंगे, हमारे अपने पिछले किए हुए वर्क के कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे रखेंगे, जिससे क्या है कि जब लोगों के पास मेरा वो पेज या मेरा वो पोर्टफोलियो जाएगा, दे गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी. ठीक है. एंड दैट इज अ पर्सनल ब्रांडिंग. लोग मुझे जाने, यही मेरा ब्रांड है, यही मैं ब्रांड तभी कहलाऊंगा, मेरा नाम ब्रांड तभी कहलाएगा जब लोग मुझे जानेंगे. अच्छा, आपने वो वाली मूवी देखी है, गब्बर गब्बर रिटर्न? अक्षय कुमार की मूवी है, देखी है आपने? यस सर. सो सो उसमें 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 एक बहुत अच्छा डायलॉग है, दिग्विजय पाटिल, ये नाम नहीं ब्रांड है. राइट, ये डायलॉग है. यस सर. ठीक है. सो बस यही यही इसी इसी डायलॉग को हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और हमें अपने आप को एक ब्रांड बना के चलना है कि यस आई एम अ ब्रांड. और जब तक आप अपने आप को ब्रांड नहीं बनाओगे, फ्रीलांसिंग में आप
उतना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे जब तक आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी। करेक्ट है, बिकॉज हर एक कंपनी भी खुद को पहले ब्रांड स्टैब्लिश करता है, फिर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आता है, और फिर अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाना या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना या ब्रांडिंग या ब्रांड मैसेजिंग करना, वो सारी चीजें बाद में होती है, सबसे पहले ब्रांडिंग होती है। इन अ सेम वे हम भी अपनी पहले सबसे पहले ब्रांडिंग करेंगे, उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक के कोर्स स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका कोर्स स्ट्रक्चर या मॉड्यूल्स को लेकर के? फील फ्री नो टू। सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा हम मॉड्यूल को अगर हम एक्सप्लेन करते चले, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है वो चीज कवर होगा। ठीक है, हम अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग चैनल्स को समझेंगे कि कौन कौन से चैनल्स हैं जिससे कि हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को या अपने एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या हम उससे एक रिजल्ट गेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एसईओ क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, एसईएम क्या होता है, और फिर इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे रोआस हो गया, आरओएस रोआस हो गया। इसके बाद फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, आरओआई हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्लिक क्लिक थ्रू रेट हो गया। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कि हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। इसके बाद जब हम टर्म्स को समझने के बाद हमारा दूसरा फोकस होगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपना एक फनल क्रिएट करना। फनल बेसिकली एक तरह से मार्केटिंग फनल होता है। अगर मैं किसी तरह से 100 लोगों को अपने पास लेके आ रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 100 लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं परचेस करेंगे। ठीक है, उन 100 में से 10 लोग या 5 लोग ही मेरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो अब यहाँ पे फनल हमको ये हेल्प करता है कि मुझे उस 10 लोगों को प्रिसाइजली छांटने में हेल्प करेगा। अगर मैं 100 लोगों को सेल्स पिच कर रहा हूँ, सेम सेल्स पिच कर रहा हूँ, तो मेरा एफर्ट जो है वो हर बंदे पे या हर एक यूजर पे मेरा उतना ही एफर्ट जा रहा है, लेकिन कन्वर्जन आ नहीं रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केटिंग में एक फनल क्रिएट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें कि हम ऊपर से हमारे टॉप में से लीड आना शुरू होती है, एंड बॉटम में जो है वो बचता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ हॉट कस्टमर या फिर इंटरेस्टेड कस्टमर। ठीक है, तो ये एक पूरा जो है वो एक चैनल है, एक तरह से फिल्टर चैनल है, जिसमें कि हम अपने लीड्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं। जो कि बहुत हॉट कस्टमर है उसको हम अलग कर लेते हैं, कोल्ड कस्टमर्स को अलग कर लेते हैं, जो नॉट इंटरेस्टेड है हम उसको भी हम अलग में साइड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा पूरा का पूरा एफर्ट है वो एफर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? तो हमारा जो है वो पूरा का पूरा एफर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ हॉट कस्टमर के लिए। ठीक है, हमारा सारा एफर्ट होगा सिर्फ हॉट कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से जो है आपका फिल्टर होता है, दैट इज फनल। ठीक है, फिर जब हम मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं तो वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज है, बनाने से पहले वर्डप्रेस होता क्या है, बेसिक वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन होगा। वर्डप्रेस के अंदर थीम्स क्या होती है, प्लगइन्स क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पहले समझेंगे। फिर समझेंगे वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई क्या है, किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन का क्या मतलब होता है, क्या रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब क्या होता है, और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल्स का कहने का मतलब ये है कि हर एक डिजाइन को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ एक बेसिक रूल्स बने हुए हैं। हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करके अपने लिए कोई ना कोई क्रिएटिव डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए प्रिंसिपल, अब यहाँ पे जो टर्म है रिस्पॉन्सिव, वो कुछ इस तरह से समझो कि आपके पास कोई वेबसाइट है जो कि आपने डेस्कटॉप पे ओपन करी, सेम वेबसाइट आपने मोबाइल पे ओपन करी, सेम वेबसाइट आपने अपने टैबलेट डिवाइस पे ओपन करी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, लैपटॉप के स्क्रीन पे जब ओपन होगी तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप के अकॉर्डिंग साइज में ओपन होनी चाहिए। जब आप उसको मोबाइल में ओपन करते हो तो मोबाइल के स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, जब आप उसको टैबलेट पे ओपन करते हो तो वो आपका टैबलेट के स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, तीनों के स्क्रीन साइजेस अलग अलग होते हैं। राइट, तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो आपके इन तीनों डिवाइस के स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, पूरा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज उसके भी साइजेस चेंज होने चाहिए। यही है आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन। फिर हम आते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ, जिसमें कि हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कवर करेंगे। उसमें हमारा बेसिक मेजर जो है वो तीन पार्ट होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ठीक है, तो ऑन पेज में बेसिकली हम कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, कीवर्ड लगाना, मेटा टैग लगाना, ठीक है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, ये सारा काम हमारा होता है ऑन पेज में। फिर आता है आपका ऑफ पेज एसईओ,
जिसमें कि हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं, सोशल सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। बैकलिंक बिल्ड यहाँ पे करते हैं। बेसिकली बैकलिंक ये होता है कि मेरी ही वेबसाइट का लिंक होगा, वो किसी और की वेबसाइट पे मैं जाके ड्रॉप करके आऊंगा, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स मार्केट में बहुत सारी है, ठीक है। और उन वेबसाइट्स को हम लिस्टिंग वेबसाइट्स कहते हैं। आप किसी भी लिस्टिंग वेबसाइट्स पे जाके अपने वेबसाइट के लिंक को ड्रॉप करके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ थोड़ा सा जो है वो, यस, नाम से समझ में आता है, थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे हमारा पेज स्पीड को इम्प्रूव करने का सारा काम, सारा एफर्ट होता है। मोबाइल के लिए अपनी वेबसाइट को फ्रेंडली बनाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। हमारी वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है वो हम यहाँ पे मोबाइल के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जिसमें कि हम टेक्निकल एसईओ के अंदर हम करते हैं। लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एसईओ में सिर्फ और सिर्फ 40% काम है जो कि एक मार्केटर करता है। बाकी जो 60% काम है उसके लिए डेवलपर चाहिए आपको, ठीक है। तो एक एसईओ की टीम बिना वेब डेवलपर के कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद अब ये सारे काम को करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, तो दैट इज गूगल एनालिटिक्स, एचरेफ एंड सेमरश। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिनका कि हम यूज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग करने के लिए, अपनी वेबसाइट के एसईओ की एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने के लिए, प्लस उसकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें कि हमारा आएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होंगे दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड पिंटरेस्ट एज वेल। ट्विटर हम यहाँ पे इसलिए कवर नहीं करेंगे क्योंकि ट्विटर के अंदर अब कोई एड पैनल नहीं है, ठीक है। तो एड आप नहीं रन कर सकते ट्विटर के अंदर, जो कि ट्विटर का नाम अब चेंज होके एक्स बन चुका है। और एक्स के अंदर किसी भी तरह का एड पैनल नहीं है कि आप वहां पे प्रमोशन एड रन कर सको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंटेंट स्ट्रेटेजी। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, अब कंटेंट की एक स्ट्रेटेजी बनाना है। कंटेंट स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम कैलेंडर बनाते हैं, पूरे महीने का एक प्लान, ठीक है, कि मुझे किस डेट को क्या पोस्ट करना है, किस डेट को क्या पोस्ट करना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का मतलब हो गया कि आप जब कोई एड लिखते हो, आप कोई एड देखते हो, उसमें जो जार्गन्स लिखे होते हैं या जो वहां पे अट्रैक्टिव लाइंस लिखी होती है, उसी को हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट आ जाता है कॉपी राइटिंग, कि आप पोस्ट में ऐसा क्या लिख दोगे या ऐसा कितने अच्छे से लिख दोगे कि सामने वाले को पढ़ के वो वहीं रुक जाए, ठीक है, आगे जाए ही ना। उसके बाद आ गया विजुअल्स। विजुअल्स के अंदर हम वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीजें पोस्ट करते हैं जिसमें कि हमारे प्रोडक्ट को, हमारी ब्रांड जो है वो विजिबिलिटी इंक्रीज, मतलब बढ़ती रहे कंटिन्यू, ठीक है। फिर आता है आपका इंगेजमेंट, ठीक है। तो इंगेजमेंट टैक्टिक्स, अब देखो यहाँ पे इंगेजमेंट टैक्टिक्स जो है बेसिकली यहाँ पे ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज पे हम काम करते हैं जिससे कि हम अपने पेज के अंदर इंगेजमेंट को क्रिएट करते हैं या इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? आप कंटिन्यू पोस्ट अपडेट करते रहो, कम्युनिटी मैनेज करते रहो, नए कम्युनिटी में ऐड होते रहो, लोगों को अपनी कम्युनिटी में ऐड करो, खुद की कम्युनिटी बना के, ठीक है। आप कुछ पोस्ट डाल रहे हो, लेट्स गो फॉर द हैशटैग, उसको कैटेगराइजेशन प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या है कि जो इंगेजमेंट है आपका वो इंक्रीज होता है, और इसी चीज को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड इंगेजमेंट टैक्टिक्स, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका एनालिटिक्स। ऑब्वियसली इन सोशल मीडिया में भी यूजिंग इनसाइट फॉर सक्सेस मेजरमेंट। अब जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया में, आपने इतनी सारी मेहनत कर ली, लेकिन आप उस रिजल्ट को एनालाइज कैसे करोगे या उस रिजल्ट को कैलकुलेट कैसे करोगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं जिससे कि हम अपने कैंपेन के सक्सेस को मेजर करते हैं कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम आते हैं मॉड्यूल 5 की तरफ, जिसमें कि आपका आता है पेड एड्स। फिर यहाँ पे आप देखोगे गूगल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक है, ठीक है। तो फेसबुक एड्स एंड मेटा एड्स कोई डिफरेंस नहीं है, फेसबुक इज मेटा एंड मेटा इज फेसबुक, ठीक है। सो मेटा एड जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम किस तरह से फेसबुक पे कैंपेन बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे बनाते हैं, हम कनेक्ट कैसे करते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को, दोनों को इवनली, फेसबुक को हम अपने व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करना है वो चीजें कवर हो जाएगी। गूगल एड्स, ठीक है, सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड्स, ये कुछ टाइप ऑफ एड्स है जो कि हम गूगल एड्स के अंदर बनाते हैं, और ये सारे टाइप ऑफ एड जो है वो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। सर्च एड हो गया, डिस्प्ले एड हो गया, वीडियो एड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे टाइप ऑफ एड्स आप पढ़ने वाले भी हो। इसके बाद आता है आपका टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग ऑडियंस। अभी थोड़ी देर पहले बोला था
कि टारगेट करना या फिर रीमार्केटिंग करना या रीटारगेटिंग करना आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फिर से प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑडियंस सेगमेंटेशन, हम अलग अलग सेगमेंट के ऑडियंस को बना के रखते हैं, या हम अपने अपने जो ऑडियंस है उसको हम अलग अलग सेग्रीगेट करके रखते हैं। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब कुछ इस तरह से समझ लो कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि 1 लाख रुपए का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो व्यक्ति जो कि 20 से 25 हजार रुपए कमाता है महीने का, मैं उसको अपने ऑडियंस सेगमेंट में नहीं रखूंगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो मैं उन लोगों पे क्यों मेहनत करूं जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम है, मैं उन पे मेहनत करूंगा जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी है अच्छी खासी, एंड दे कैन इजिली बेयर द दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आता है आपका, जब सेगमेंटेशन आपने कर लिया, इसके बाद आता है आपका बजटिंग एंड एनालिटिक्स। भाई अब आपने बजट एनालाइज करना है, आपको पूरा डेटा एनालाइज करना है। ठीक है, बजट कितना है वो सेट करोगे, आरओआई कितना होना चाहिए मेजर, वो आप पता करोगे। यहाँ पे आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बजटिंग की भी बात करते हैं कि हम कितना बजट रखेंगे, कैसे बजट को सेट करेंगे, किस तरह से एनालिटिक को सेटअप करेंगे, ट्रैकिंग कैसे करना है, ट्रैकिंग कैसे सेटअप होगा, वो सारी चीजें आपकी पेड मार्केटिंग यानी मॉड्यूल नंबर 5 में कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 6 आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग में यहाँ पे जो है वो लिस्ट बिल्डिंग, ग्रो योर ईमेल लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग, ईमेल। तो अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल नंबर 6 इट्स ईमेल मार्केटिंग। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, हम सबसे पहले एक लिस्ट बिल्ड करेंगे जिसमें कि एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स हो। ठीक है, यानी जो मेरे सारे के सारे लीड्स होंगे उसको मैं पहले लिस्ट में लेके आऊंगा। उसके बाद एक प्रॉपर कैंपेन रन करूंगा, एक कैंपेन बनाऊंगा कि बॉस इनको भेजो, इनको भेजो, इस लिस्ट वालों को भेज दो। ठीक है, उसके बाद आता है ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिससे कि ऑटोमेटिक मेरा ईमेल शूट होता चले। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिटिक्स, ओपन रेट, सीटीआर, कन्वर्जन, इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जिसको कि हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओपन रेट, कितने लोगों ने आपके ईमेल को खोला, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने आपके ईमेल पे क्लिक किया। उसके बाद आता है कन्वर्सेशन, कि उसके बाद कितने लोगों ने कन्वर्सेट किया, बात किया, या फिर इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल नंबर 7 दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो एनालिटिक्स के अंदर हम प्रॉपर पहले तो उसको सेटअप करते हैं, अपने लिए की मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं, ट्रैकिंग टूल बनाते हैं, और उसके बाद फिर उस ट्रैकिंग टूल को हम ले जा करके उस वेबसाइट पे ड्रॉप करते हैं जहां से कि मुझे आने वाले ट्रैफिक को ट्रैक करना है या फिर अपने एड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हमारा कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे देखो आप कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो, ब्लॉग है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक है, पॉडकास्ट है, एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ कंटेंट, तो ये हो गया कि टाइप ऑफ कंटेंट क्या होना चाहिए। टाइप ऑफ कंटेंट क्या होगा, तो या ब्लॉगिंग हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इन्फोग्राफिक्स हो सकती है, या फिर पॉडकास्ट हो सकता है। इनमें से कोई सा भी आप अगर काम कर रहे हो तो वो एक कंटेंट मार्केटिंग का ही काम आपका है। ठीक है, उसके बाद है कंटेंट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। बॉस कंटेंट स्ट्रेटेजीज पे आपको काम करना है। ठीक है, प्लान बनाना है कि कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, डिजाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट, अगर आप एड रन कर रहे हो तो कितना अमाउंट होना चाहिए, एक टारगेट आपको बना के चलना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एसईओ यानी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब यहाँ पे है राइटिंग फॉर सर्च इंजन एंड यूज। अच्छा, सो अब यहाँ पे आप देखोगे टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर क्या क्या है, ब्लॉगिंग है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक्स है। ठीक है, अब कंटेंट स्ट्रेटेजी की हम जब बात करते हैं, जब यहाँ से हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग के लिए, ठीक है ना,
कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग के लिए कंटेंट की स्ट्रेटेजीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंटेंट की स्ट्रेटेजीज क्रिएट करके आप मार्केट में कंटेंट नहीं फ्लो करोगे, तब तक आपके कंटेंट पे ना तो ट्रैफिक आएगा, ना लोग उसको जानेंगे, ना लोग उससे इंगेज करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर आपका जो कंटेंट मार्केटिंग में ही आ जाता है एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, यानी आपके कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी कंटेंट जितना होना चाहिए उतना ही आपने लिखा है। इमेज टू टेक्स्ट रेशियो जो है वो काफी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कंटेंट को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सोशल मीडिया एंड ईमेल। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग में आप कौन कौन से चैनल्स को यूज कर सकते हो, तो दैट इज सोशल मीडिया एंड द ईमेल। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोई मोड नहीं है जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, सो अब इसके बाद अगला टॉपिक जैसे ई कॉमर्स, जैसे कि हमने देखा था ई कॉमर्स हम बनाना सीखेंगे। तो ई कॉमर्स कैसे बनता है, कैसे इसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, ठीक है, किस तरह से इसके अंदर हम शिपिंग ऐड करते हैं, टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं, कार्ट का पेज कैसे बनाते हैं, विश लिस्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज आपका जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 10, फ्रीलांसिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जब हम फ्रीलांसिंग एंड पोस्टल ब्रांडिंग की बात करते हैं ना, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे कुछ है दिए हुए, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ये कुछ नेटवर्क्स है या फिर कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे कि आपको फ्रीलांसिंग जॉब मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास बिल्डिंग योर ब्रांड, आप अपना ब्रांड बनाओ। ठीक है, पर्सनल पर्सनल पोजिशनिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, आप अपना ही, आप खुद ही एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप खुद ही अपने आप को प्रमोट करो एज प्रमोटिंग एज एन एक्टर, एज एन एक्सपर्ट, सॉरी। ठीक है, सो बिल्डिंग योर ब्रांड, पर्सनल पोस्टिंग एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में बेसिकली हम अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल रिव्यूज ये शो करते हैं यूजर को, सो दैट हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सर देखो, अगर मेरे पास 50 लोग आए थे, 50 में से 25 लोगों ने अच्छा बोला है, 10 लोगों ने खराब बोला है, बाकी 15 लोग न्यूट्रल हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक लेना भी जरूरी है। करेक्ट। ठीक है, सो फ्रीलांसिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग हो गया। अब जब हम यहाँ पे टूल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से टूल्स को कवर करने वाले हैं, तो देखो गूगल टूल्स की बात करें तो हम एनालिटिक्स यूज करेंगे, गूगल एडसेंस यूज करेंगे, गूगल सर्च कंसोल यूज करने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट टूल के हिसाब से बोलोगे तो यहाँ पे आप कैनवा यूज कर सकते हो, आप ग्रामरली यूज कर सकते हो, आप बज़सूमो भी यूज कर सकते हो। फिर इन द सेम वे जब आप सोशल मीडिया की बात करते हो, हाँ, तो गूगल टूल्स हो गया। अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, तो गूगल टूल्स में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, एनालिटिक्स एंड एडसेंस और सर्च कंसोल। ठीक है, ये तीन चीज आपका गूगल टूल्स में आ जाता है। फिर कंटेंट मार्केटिंग की आप बात करते हो तो कैनवा है, ग्रामरली है, बज़सूमो है, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो कि आपको कंटेंट में क्रिएट करके दे सकते हैं या कंटेंट मार्केटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, विद गुड डिजाइन। इसके बाद सोशल मीडिया टूल्स। अब सोशल मीडिया में क्या क्या टूल्स होते हैं, तो अब यहाँ पे सोशल मीडिया के जो टूल्स की बात कर रहा है, तो हो गया बफर, हॉटसूट, ये कुछ ऐसे है, लाइक इस चीज को ऐसे समझ लो फिर, कि जो कंटेंट के लिए तो टूल्स हमारे पास हो गए, सोशल मीडिया के टूल्स बफर हो गया, हॉटसूट हो गया। ठीक है, ईमेल टूल्स क्या क्या है, ईमेल टूल्स में है मार्केट मेल चिम्प है, उसके बाद कन्वर्ट किट है। ठीक है, इसके बाद एक्टिव कैंपेन्स है,
इसके बाद एक और है टूल विच इज माई पर्सनली माई फेवरेट फॉर ईमेल मार्केटिंग, दैट इज सेंड इन ब्लू। पहले ये जो है सेंड इन ब्लू के नाम से था, आज के डेट में ये ब्रिवो के नाम से आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आ गया सर्टिफिकेशन एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सर्टिफिकेशन हमको शो करनी है, हमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट शो करना है, उसके बाद हमारा जॉब असिस्टेंस आएगा। क्लियर है? ठीक है, मनीत, मनीत सर। यस सर। ब्रो एक बार पॉज करो।